इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। जहाँ एक और ये अभिलेख उसके साम्राज्य सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनसे उसके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। इन अभिलेखों का इतना अधिक महत्व है कि D.R. भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि यदि ये अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो अशोक जैसे महान सम्राट के विषय में हमारा ज्ञान सर्वथा अपूर्ण रहता। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप्ट नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवनागरी की पहचान सिंहल के राजातिश से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सीली अनुश्रुतियों, दीपवंश व महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन हम 3 भागों में कर सकते हैं: शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। इनका जो विवरण हम देखें तो सबसे पहले हम बृहद शिलालेख यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर 14 बृहद शिलालेख आते हैं। ये अशोक के 14 विभिन्न राज्याज्ञा यानी शासनादेश हैं, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनका जो है शहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले के यूसुफजई तहसील में यह स्थित है। 1836 में जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया था। इसमें 12वें के अतिरिक्त अन्य सभी लेख, इस समूह के 12वें लेख का पता 1889 ईस्वी में सर हैरल्ड रीन ने लगाया था, जो मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर एक पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ है। शहबाजगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यमन प्रांत की राजधानी थी। मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं में पहली पर प्रथम 8 शिलालेख, दूसरी पर 9वें से 12वां तक तथा तीसरी पर 13वां और 14वां लेख उत्कीर्ण है। पहली 2 शिलाएं जनरल कनिंगम द्वारा खोजी गई, जबकि तीसरी का पता पंजाब पुरातत्व विभाग के एक भारतीय अधिकारी ने लगाया था। कालसी उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में स्थित है। 1860 में फॉरेस्ट ने इसे खोज निकाला था। ये स्थान यमुना तथा टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। गिरनार गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्र के लेख भी मिले हैं। धौली तथा जोगढ़ ये दोनों ही स्थान वर्तमान उड़ीसा प्रांत के क्रमशः पुरी तथा गंजाम जिलों में स्थित है। धौली की 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर लेख खुदे हैं, जिनका पता 1837 में किट्टो ने लगाया था। जोगढ़ के लेख भी 3 शिलाखंडों पर खुदे हुए, जिनका पता 1850 में वाल्टर इलियट को चला था। एरीगुडी आंध्र के कर्नूल जिले में यह स्थित है। यहाँ पत्थरों के 6 टीलों पर अशोक के शिलालेख एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण मिले हैं। सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के थाना जिले में स्थित एक खंडित शिला पर 8वें शिलालेख के कुछ भाग उत्कीर्ण हैं। अनुमान किया जाता है कि पहले यहाँ सभी 14 लेख विद्यमान रहे होंगे। अब हम लघु शिलालेख के बारे में देखेंगे। पहले इन लेखों के मात्र 3 प्रतियां प्राप्त हुई, जिन्हें उत्तरी प्रतियां कहा जा सकता है, किंतु बाद में दक्षिण के कई स्थानों से भी ये प्राप्त हो गई। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर तथा जटिंग रामेश्वर से जो लेख प्राप्त हुए हैं, उनमें एक संक्षिप्त पूरक प्रज्ञापन है, जिसमें धम्म का सारांश दिया गया। कुछ विद्वान इसे द्वितीय लघु शिलालेख कहते हैं। इस दृष्टि से अशोक के लघु शिलालेख की संख्या 2 हुई। इनका विभाजन उत्तरी व दक्षिणी प्रतियों में किया जा सकता है। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रूपनाथ, गुजरा, सहसाराम, भभरू यानी विराट जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है, मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, एरीगुडी, गोबीमठ, पालकी, कुंडू, रांजुर, मंडावरी, अहरोरा। मास्की, गुज्जर, नित्तुर और उडगोलम के लेखों से अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। 7 स्तंभ लेख इन राज्याज्ञों अथवा प्रज्ञापन की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभ पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। ये इस प्रकार है: दिल्ली टोपरा यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है। मध्यकालीन इतिहास का समझे सिराज के अनुसार मूलतः यह प्रदेश उत्तर प्रदेश के सरहनपुर जिले में टोपरा नामक स्थान पर गड़ा हुआ था।
कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। उसने उसे फिरोजाबाद से कोटला के ऊपर स्थापित करवाया था। इसे फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से भी जाना जाता है। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि अन्य पर केवल 6 ही मिलते हैं। सर्वप्रथम प्रिंसेप ने इसका वाचन कर अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया था, दिल्ली मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था। और लोरिया अर्राज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ यह भी चंपारण जिले में ही है। रामपुरवा यानी चंपारण बिहार में। प्रयागया पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था। इसके अलावा जो है लघु स्तंभ लेख भी जो हमें मिले हैं। अशोक के राज की घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिले हैं। सांची जो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है स्थित है। सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद के समीप है। रुमनदेई नेपाल की तराई में स्थित है। निगाली सागरिया भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी करुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। लघु स्तंभ लेखों में रुमनदेई प्रज्ञापन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस लेख की खोज फुर्रर ने की और तथा जॉर्ज व्हीलर ने इसे अनुवाद सहित इपिग्राफिया इंडिका के 5वें खंड में प्रकाशित किया। इसके अनुसार अपने अभिषेक के 20 वर्ष पश्चात देवता को प्रिय राजा प्रियदर्शी स्वयं वो यहाँ आया और उसने पूजा की। क्योंकि यहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः उसने वहाँ बहुत बड़ी पत्थर की दीवार बनवाई तथा एक स्तंभ स्थापित किया। क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः लुम्बिनी गांव का धार्मिक कर यानी बलि जो माफ कर दिया गया तथा कर मात्र 8वां भाग लिया गया। इसके अलावा अशोक ने अपनी यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा राजस्व का भाग जो मौर्य शासन में चतुर्थांश था घटाकर अष्टांग कर देने की घोषणा की। लेख की 3री पंक्ति में वर्णन मिलता है कि शिला विगडभी चा के अर्थ पर विद्वानों में मतभेद है। सामान्यतः इसका अर्थ पत्थर की बड़ी दीवार बनवाना तथा शिला स्तंभ यानी बाढ़ या रेलिंग खड़ा करना किया जाता है। इसके अलावा निगलिवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। लुम्बिनी लेख में बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। पाली साहित्य तथा बरहुत लेखों में शाक्य मुनि के अतिरिक्त 5 पूर्व बुद्धों का उल्लेख मिलता है, जो है विप्सी यानी विप्सियन, वैसभुणा यानी विश्वभू, ककुसंद यानी क्रकछंद तथा कोनांकन यानी कनक मुनि। अशोक के पहले से ही इनके सम्मान में स्तूप निर्माण की परंपरा थी। गुहा लेख यानी केव इंस्क्रिप्शंस। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हमें मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदायों के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण देते। गुहा यानी गुफा। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी जो लिपि है उसके अंतर्गत ये उत्कीर्ण थे। केवल 2 अभिलेख जो मिले हैं शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी और अरोस्टी है। यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंदहार के पास शरीकोना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरामिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, अब इस प्रकार जो है अशोक के जो अभिलेख हमें मिले हैं उनसे हमें अशोक के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है।